was lost when she was watching. ये आखिरी से उसने देखा। अब ट्वेलाइट इन दिल्ली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके टाइटल के बारे में। व्हाट इज द टाइटल? हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट दिस नावल। स्केड्यूल थोड़ा सा बना लेते हैं। इस नावल का आपने समरी डिस्कस कर ली है, पढ़ ली है, कैरेक्टर से मुतारिफ हो गए हैं। नावल इज क्वाइट इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने से हैं कि वो क्या क्या हैं। आप इस नावल को जितना पढ़ते जाएंगे उतना ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, आप इसे एंजॉय करते जाएंगे और उतना ही ये इजी भी होता जाएगा। और एग्ज़ाम में इसका एक सवाल लाजमी हल करना चाहिए क्योंकि इसके तमाम सवाल इजी हैं, लेकिन पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं उसके ऊपर मवाद इकट्ठा करना है। मवाद इकट्ठा करने के दो तरीके हैं। एक तो बुक के अंदर क्वेश्चन बने हुए होंगे, आप वहाँ जाएंगे, वो क्वेश्चन भी 100% ठीक नहीं होंगे। आपने उस क्वेश्चन को रीड आउट करना है और वहाँ से अगर आपको 2, 3, 4, 5 कितने पॉइंट मिलते हैं आपने वो पॉइंट गैदर कर लेने हैं, अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन लगाकर इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। या मैं एक क्वेश्चन की असाइनमेंट मेरा आपको आज दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन की असाइनमेंट हो जाएगी। क्लियर? तो आप स्केल बना देते हैं। आज देखते हैं पॉसिबल है हम 2, 3 या 4 या सारे सवाल डिस्कस कर सकें इसके। और हो सकता है हम इस नावल को बिहाइंड द स्क्रीन ले जाएं कि नावल को आज ही वाइंड अप कर दें, आज वीकेंड है, वाइंड अप कर लें और मंडे से हम नई बुक स्टार्ट करें और इसके नोट्स आप बिहाइंड द स्क्रीन खुद तलाश करते जाएं। देखिए बेटा, इस पॉड के अंदर आप ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे जी पॉइंट नहीं मिले या मेरी बुक में पॉइंट और 3 है, 3 पॉइंट्स मिले हैं आपको, फिर नेट है या आपके पास दूसरी बुक है। करंट वालों की नावल भी, करंट नावल भी आ चुकी है, उसने उन्होंने सवाल बना दिए हैं, बना दिए जी, सवाल बना दिए हैं, वहाँ से आप बहुत कुछ गैदर कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा रट्टा ना लगाएं, बल्कि 10 पॉइंट बनाकर उन 10 पॉइंट का रट्टा लगा लें। क्वेश्चन का रट्टा ना लगाएं, 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट बनाकर उन 10 पॉइंट को आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर एक्सपेंड करने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करें, हो भी जाएगी। यहाँ पर भी लिखेंगे आप जिस तरह भी। ओके, ये ट्यूटोरियल मैंने बता दिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ट्वेलाइट इन दिल्ली के। कैरेक्टर सारे तकरीबन सबसे अहम काम नावल में, तकरीबन तमाम नावल में अहम काम ये है कि कैरेक्टर्स को मेमोराइज करना, कि कैरेक्टर कौन कौन सा है और किसका ताल्लुक किसके साथ है और किसने क्या किया है। पार्ट 2 के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिले जिनको कैरेक्टर्स का पता भी नहीं है कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं और उनका पर्सनल ताल्लुक क्या है, और वो एग्जाम देते हैं और बहुत पास भी होते हैं। जुल्म तो ये भी है, कम अज कम नावल तो है ही एक स्टोरी आउटलाइन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ को स्टोरी के जरिए बयान किया जाता है, तो कम अज कम पता तो होना चाहिए कि इस नावल में हुआ क्या है। समरी हमने पढ़ी है, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ गई होंगी, पता चल गई होंगी। क्लियर? First question I am going to discuss that is the title of the novel Twilight in Delhi. Twilight का मतलब है रोशनी और अंधेरे के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना। ट्वेलाइट का बेहतरीन मंजर जो है वो मगरिब का वक्त है कि मगरिब के वक्त अगर देखते हैं तो उस वक्त पर लाइट हो रहा होता है, और ऐसा ही एक वक्त मॉर्निंग में भी होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, नमाज के बाद का जो वक्त होता है ट्वेलाइट वहाँ पर भी होता है मिक्स। लेकिन ये ट्वेलाइट जो है मॉर्निंग टाइम से मनसूब नहीं किया जाता, ये इवनिंग के टाइम से मनसूब किया जाता है। तो इवनिंग के टाइम से मनसूब किया जाता है, इसके आगे लफ्ज़ डेली है, ट्वेलाइट इन दिल्ली, इट्स मीन दिल्ली की ट्वेलाइट है, दिल्ली अंधेरे में डूबने वाला है। दिल्ली के तमाम तर शौक मिजाजियाँ, दिल्ली की तमाम तर रौनकें, दिल्ली के तमाम तर रसूम रिवाज और उनका मरना जीना, उनका रहन सहन खान पान, वो सारी चीज़ें अंधेरे के अंदर मिक्स हो रही, वो सारी डूब रही हैं। यानी कि राइटर से भी जब पूछा गया कि आप व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले इन दिस नावल, ही आल्सो आंसर्ड दैट ही वांट टू डिस्प्ले द कल्चर ऑफ दिल्ली व्हिच वाज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, जो कि खत्म होने जा रहा था। मैं उसको देख रहा था, मैंने उसको फोकस किया है। तो हर माशरे के कल्चर है। अगर आप जाएंगे यूरोप के अंदर, वहाँ से वहाँ का कल्चर, या आप जापान में जाएंगे स्पेशली, इज अ कल्चर।
वहां पर जाएंगे तो हर शख्स ने कुत्ता रखा हुआ होता है। शाम के वक्त मर्द औरत ढेरों आपको मिलेंगे, सब ने कुत्ता पकड़ा हुआ होगा और बेगम ने या हस्बैंड ने हाथ में ग्लव पहना होगा। जहां भी डॉग शिट करेगा वो ग्लव के लिए उसे फौरन उठा लेंगे, सबाई पसंद बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन डॉग रखते जरूर है, ये वो कल्चर है। हम उनके उस कल्चर को देखकर सरप्राइज हो या हमें बहुत अच्छा लगे, दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। हम महसूस भी हो सकते हैं उस कल्चर से, लेकिन हम अपने इलाके के कल्चर से महसूस नहीं होते या उसको सही कंसीडर नहीं करते, हालांकि वो भी इतना ही अच्छा रिदमिक और प्यारा होता है जैसे कि जापान में कुत्ते रखने का कल्चर है। अब ये मंजर कैसा है कि अगर ये कल्चर अंग्रेजों का होता कि अंग्रेज कबूतर रखते और शाम को हो पिजन उड़ा रहे होते, तो हम यकीन कहते कि यार आप चलना है तो इंग्लैंड में लंदन में चलिए और लंदन में पिजन फ्लाइंग देखिए, अंग्रेज जब उड़ा रहे होते हैं और लड़ा रहे होते हैं, यार क्या मंजर होता है। आप कहते हैं कि नीले गगन के अंदर जब वो कबूतर उड़ते हैं रंग बिरंगी और आपस में उनकी मिक्सिंग होती है, फिर किसी की हिस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी हिस्से में कम आ जाते हैं, तो यू मस्ट बी एक्साइटेड। लेकिन हमारे इलाके में होता है, हम उसे क्या कह रहे होते हैं, लो जी ये तो कबूतर उड़ा रहा है, ये बहुत बुरा। हालांकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। ये बेहतरीन कल्चर है पिजन फ्लाइंग, बुरा समझते हैं क्योंकि हम तकरीबन 200 साल से अपने ही कल्चर को खुद खाए जा रहे हैं, खुद ही अपने कल्चर के दुश्मन बन चुके हैं। ये एक अलग डिबेट है पूरी, लेकिन इस बार कहने का मतलब ये था कि आपको मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिजन फ्लाइंग एक प्रॉपर कल्चर था विच इज गोइंग टू स्पाउल, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, आपको नावल में उसके एविडेंस दिए गए हैं। जैसा कि मीर निहाल वो पिजन फ्लाइंग करता था, अच्छे पिजन रखता था, और शाम के वक्त साथ करीब करीब कुर्ब जवाब में जो दूसरे पिजन फ्लाई करने वाले लोग थे वो भी अपने बर्ड उड़ाते थे। आपको इसका पता है ये पिजन फ्लाइंग होती क्या है? कैसे? एक सीजन होता है और उस सीजन में ये मतलब शर्त लगाते हैं कि भाई अगर इस तरह उड़ेंगे और जिसका वापस जल्दी आते नो दैट इज आल्सो एक इस तरह से नहीं होता है, लेकिन जो कॉमन गेम ऑफ पिजन फ्लाइंग है वो ये है, मेरे अपने छत के ऊपर जैसे में पिजन रख दी हैं और मैं पिजन को तकरीबन 2.5 से 3 माह या 6 माह तक पिजन मार्केट से लाता हूँ, उनको खिलाता पिलाता हूँ मुख्तलिफ ग़िज़ाएं, बाजरा वगैरह ये वो, और उन्हें शाम के वक्त उनके पर में बांध देता हूँ सारे के सारे तमाम बर्ड्स के, और शाम के वक्त मैं ताकि बोलता हूँ बंधे हुए परों के साथ वो सारे परिंदे बात करते वो उड़ नहीं सकते, 1 फुट से 2 फुट से ज़्यादा नहीं उड़ सकते, वो बंधे हुए होते हैं उनके पर सारे प्लास्टिक से या रस्सी से बांध देते हैं उनके पर, तो वो दाना दुनका खाते हैं और उस जगह को अपना घर कंसीडर, वो डोमेस्टिक हो जाते हैं उस जगह के। डोमेस्टिक होने के बाद फिर 5, अगर मेरे पास 60 पिजन्स हैं तो 5 या 6 के फिर पर खोल दिए जाते हैं और उड़ने का मौका ले जाता है। वो जाकर ऊपर मंडेर पर जाके बैठते हैं, वाल पर बैठते हैं, तो थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, फिर वो देखते हैं बाकी बर्ड जहाँ बैठे हुए वो वहीं पर आते हैं, फिर ऐसे तमाम बर्ड्स के पर खोल दिए जाते हैं और 60 के 60 बर्ड्स को आवाज़ आती है, ओ आवाज़ दी जाती है और 60 बर्ड हवा में चले जाते हैं। जी, वो कपड़ा और सीटी 2-3 काशन है उनकी। सीटी जब बजाते हैं तो बर्ड दूर चक्कर लगाता है, वो सीटी पर दूर जाता है, जितनी सीटी तगीर करते जाएंगे, जोर करते जाएंगे, बर्ड आपकी सीटी को पहचानेगा और दूर जाएगा। नहीं, वो उनका पिजन के साथ एक वो हो जाता है, उनकी हारमोनी हो जाती है। पिजन फ्लायर जो होता है वो जो रखने वाला होता है, कीपर होता है, उसके साथ उसकी हारमोनी होती है, सीटी पर उसे आदी कर लेता है, ठीक है, वो उस पर जल्दी सीख भी जाता है। तो अब क्या हुआ, अब यानी कि 6 मंथ के बाद ये जो शख्स है पिजन कीपर, इसके बाद एक टोली तैयार हो गई, ग्रुप तैयार हो गया 60 बर्ड का, जो बहुत दूर चला जाता है और उड़ने के बाद फिर जब वो कहता है कि आओ आओ, ये दाना उछालता है, तो सारे के सारे उसके कोठे पर पहुंच जाते हैं वापस, वो उसके डोमेस्टिक हो जाते हैं। इसी तरह मैंने इधर अवान में ठहर कर मैंने 60 पिजन तैयार कर लिए, सेम लाइक हसन टाउन में एक शख्स रहता है, उसने भी 60 प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इवनिंग में क्या होता है, एक हसन टाउन में बैठा हुआ है, एक अवान टाउन में बैठा हुआ है, एक बार टाउन में बैठा हुआ है,
ये शाम को अपने छत पर चढ़ गया और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये आइडियल टाइम होता है इनके पिजन उड़ाने का। ठीक, सब ने जी परिंदों को बात छोड़ा, सीटी बजाई, परिंदे हवा में, 2 लोगों ने परिंदे अपने हवा में भेज दिए और फिर परिंदे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। 60 आपके और 50 उसके या 60 उसके भी है, तो मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद उसे आसमान में और सीटियां लगाते हैं, वो और दूर जाए। ये 60, 60, 120 मिक्स होकर उड़ते रहते हैं। अब ये तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट जब उड़ते रहते हैं, उसके बाद फिर ये से आवाज होती है कि आ जाओ वापस। अब हसन टोन वाला अपने को बुलाएगा, बर्ड्स आपस में भूल जाएंगे कि हमने उधर जाना है कि उधर जाना है, हमारी टोली कौन सी है। तो ये जो सियाने ज्यादा मजबूत और समझदार जो पिजन्स होते हैं, वो अपने ही मकाम पर वापस आते हैं। जब ये टोलियां टूटती हैं, फिर 2 अलग होती हैं, तो मिक्स हो चुके होते हैं, तो 10 कबूतर उधर चले जाते हैं, उनके 2 इधर आ जाते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, तो उनके 3 पिजन्स इस टोली के अंदर है, इनके 2 पिजन उस टोली के अंदर है। तो ये भी जो नए आए होते हैं, उनको एक डंडे के साथ, एक जाल के साथ पकड़ लेते हैं जो नए होते हैं, और उनको खुड्डी में डाल देते हैं। अब इस तरह से कभी वो 2 कबूतर के फायदे में जाते हैं, एक बुरा इनका चला जाता है, अच्छा आ जाता है, बुरा चला जाता है, अच्छा आ जाता है। कभी इतने मजबूत पिजन इन्होंने पाले होते हैं कि इनका एक भी नहीं भटकता रास्ते से और अपने घर वापस आता है और उसके 2, 3, 4 लपेट कर ले आता है। तो एवरी डे ये 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपए की प्रॉफिट कर लेते हैं। और अगर ये बर्ड किसी का बहुत अच्छा पकड़ लेते हैं, तो वो जिसका पकड़ा गया है वो शख्स आपके दरवाजा आके बजाता है कि यार आप 3000 रुपये ले लें, वो बर्ड मेरा वापस कर दें। इस अक्सर ये पिजन जो फ्लाई करते हैं, इनकी अक्सर लड़ाइयाँ भी होती हैं और इनकी कंपटीशन भी होते हैं, इनके मुकाबले होते हैं। और ये शाम को सारे पिजन कीपर जो हैं एक होटल में अक्सर जमा होते हैं और वहाँ पर ये ज़बरदस्त किस्म के बहस वैसे करते हैं। इनके बहस वैसे ऐसे होते हैं कि तू मेरा वो लाल मोरा नहीं पकड़ा सी, असि तेरे दरवाजे से ऐसी तुझसे क्यों आते वापस पड़ा है गंदा जब पिजन से, और मेरा 5000 रुपये कबूतर थी, उसे मार देता है, तो उसे मेरा कबूतर वापस करो। एक सालिस बन जाता है, अगर चल यार दे दे, इतने पैसे दे दे। तो ये पकड़ तो लेते हैं, शाम को होटल में बैठ के पैसे तय करके एक दूसरे को फिर बर्ड देते लेते रहते हैं। इनकी फिर पॉलिटिक्स होती है, पॉलिसी होती है। दैट्स अ कंप्लीट एक प्रोफेशनल ये गेम है। ठीक है, इसके तो सारे पेज कम है जी। आप कैसे पता चलता है कि मेरा किस तरीके बात, और वो जब लड़ाते हैं ना इससे, तो उनको पता होता है कि ये बर्ड उड़ रहे हैं, ये कोकी के हैं, ये लाले आमिर के हैं, ये मूदे पहलवान के हैं, ये शमले के हैं। उनको इतना तक पता होता है। और हमें तो पता नहीं चलता कितनी ऊंचाई में ये बर्ड जो पिजन कीपर है, ये इतनी ऊंचाई में यूं देखते तो कहते हैं यार ये लाल मोरा अच्छा है, ऊपर से पता लगा। और ऊपर हवा में इनको पता चल जाता है कि 3 बर्ड उस दूसरे के मेरे राउंड के अंदर मौजूद हैं, या एक बर्ड नया आ गया है। तो मैं हैरान होता हूँ कि 150 पिजन के अंदर इनको पता चल जाता है कि कौन सा बर्ड इनका चला गया है और कौन सा नया आ गया है। वो आप ही करते हैं ना इतना आसान। हाँ देखा। तो आज आपको ये पता चल गया कि पिजन फ्लाइंग हमारे कल्चर का हिस्सा है, एक कल्चरल गेम है। ये दिल्ली की खास तौर पर कल्चरल गेम है। और ये पिजन फ्लाइंग आपको दिखाई है मीर निहाल के जरिए, और आपको बताया है उस नावल के अंदर कि दूसरे लोग भी पिजन फ्लाई कर रहे थे, तो उससे कंपटीशन भी हो रहे थे और इस तरह की बातें चल रही थी। तो आपको सिंबलाइज किया गया है कि ऐसा ऐसा ये कल्चर भी दम तोड़ता जा रहा था। सिंबलाइज 2 तरीकों से किया गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कैट मतलब ऐसे जैसे कुछ जालिम चीज़ होती है, जिस तरह के ब्रिटिश गॉसिप और जालिम बनकर आए और हमारे पूरे इंडिया को दबोच लिया। सेम लाइक वो पिजन्स को जो नर्म नाजुक था और खूबसूरत था, साफ था, उस बर्ड को वो खा रही है। तो वो शो कर रहे हैं कि ये पिजन फ्लाइंग का जो कल्चर है, दैट इज आल्सो गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ये भी ऐसा खत्म होता जा रहा है। एक बात हम अगर कल्चर के हवाले से करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइटल की, ट्वेलाइट इन दिल्ली की,
कि ट्वाइलाइट इन दिल्ली के अंदर क्या था कि कल्चर सारा डेड होता जा रहा था। तो हमने देखा कि जब कैट ने उस पिजन्स को खाया तो वो एक तो ये सिंबलाइज कर रहा था कि ब्रिटिश और फिर हमारा इंडिया, और साथ ये भी सिंबलाइज कर रहा था कि ये कल्चर की भी पिजन फ्लाइंग का कल्चर भी ऐसा ऐसा डेड होता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि मीर निहाल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा था पिजन कीपिंग में। वो तो होता है, वो तो ठीक है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो हो गई, वो उसकी नाराजगी तो वो तो अंडरस्टूड है ना कि हम तमाम लोग ब्रिटिश साम्राज्य से नाराज ही थे, वो तो अंडरस्टूड हो। मैंने कहा कि उस चीज़ को हम नहीं देखते, हम देख इस चीज़ को रहे हैं कि कल्चर डिस्ट्रॉय जो हो रहा है वो कैसे पता चला कि पिजन फ्लाइंग का कल्चर जो है ख़त्म होने जा रहा है। एक तो कैट ने खाया, उसके बाद मीर निहाल की डिसअपॉइंटमेंट ने शो किया कि वो कल्चर डेड होता जा रहा है। एक और तरह से पता चला कि मेरा टॉपिक इस वक्त पहले मैं दिल्ली को जस्टिफाई कर रहा हूँ, कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस कल्चर में मैंने पिजन फ्लाइंग को सिर्फ पकड़ा हुआ है, बाकी मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। पिजन फ्लाइंग की एक और भी निशानी मिली है कि वो डेड होता जा रहा है कल्चर, वो क्या था, असगर जो है वो पिजन फ्लाई नहीं कर रहा था। जो न्यू जनरेशन आ रही थी उसका इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा था इस प्रोफेशन में। ठीक, हमें 2 एविडेंस मिल गए, पिजन फ्लाइंग का भी कल्चर डेड होता है। न्यू जनरेशन खुद भी कल्चर को देखा है। न्यू जनरेशन इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि उसके बाद इंटरटेनमेंट के कुछ और जराए भी आ गए, या वो जरा शार्प हो गया है, फास्ट हो गया एंटरटेनमेंट के वजह से, और रूल के अलावा वो उनकी कैप्स वगैरह ये चीज़ें भी वो पहनता था, इसको भी इंजॉय करता था। ठीक हो गया। अच्छा, पिजन फ्लाइंग के अलावा एक और कल्चर है वहाँ पर रखेल रखने का, कि लोग शादी भी करते हैं और साथ एक रखेल भी रखते हैं, जैसे कि बाबन जान और मुश्तरी बाई। लेकिन यू विल आल्सो फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द बाबन जान एंड मुश्तरी बाई। असगर ने मुश्तरी बाई को उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया, कीप नहीं किया जिस तरह के उसने उसके बाप ने वेल तरीके से कीप किया हुआ था। बकायदा उसकी माँ को और उसको घर लेकर दिया था और उनके खर्चे भी देता था बाबन जान की, और बेटे ने उससे इश्क तो किया था, लेकिन मुश्तरी बाई को वो उस तरह से कीप नहीं कर सका था। तो ये भी कल्चर का डिके होना है। अब ये चीज़ें हम बहुत बुरी जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। वो फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं था, जबकि उसके बाद जो है अपने को नहीं ये वाला मतलब वो वैसे ही चलती उसका दोस्त करके कहता है कि तुम उसके पास से बैठो, तुम्हें मतलब रिलैक्स फील करोगे, लेकिन कहता नहीं मैं नहीं जाना चाहता, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। फाइनेंशियली वीकनेस की बात भी ठीक है, गहरी बात है, जब अंग्रेज हुक्मरान थे तो उस वक्त फाइनेंशियली इंडिया वीक भी हो रहा था फाइनेंशियली। आम लोग कॉमन मुगल को देखे कि वो फकीर की रुतबे पर पहुंच गए, तो गहरी बात दूसरे लोगों पर भी इसका इफेक्ट जरूर पड़ा। करेक्ट। तो कल्चर के अंदर पिजन फ्लाइंग में देखा, काइट फ्लाइंग भी एक है कि हाँ वो काइट फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, और फिर उसके सारे मामला, वो कल्चर भी है ऐसा। और लोगों का वो जो अल्केमिस्ट बनना चाहते थे, सोना प्रोड्यूस करना चाहते थे, आपने देखा कि वो कल्चर पहले कितने जोर शोरों पर था, और उसकी रिदम देखकर तो हमें यकीनन प्राउड हो जाते थे कि यार कितना मजा आता होगा कि वो सांगी बैठा हुआ है, वो सर से गंजा है, पहले बहुत अमीर था, अब वो गरीब हो गया है, उसे सारा पैसा सोना बनाने की तरकीब में लगा दिया है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 लोग बैठक में जमा होकर कितने एक्साइट होकर बातें कर रहे हैं, और कितने प्राउड होते होंगे बस हमने सोना बना लेना और दुनिया के अमीर तरीन लोग हमने होना है। तो ये भी कल्चर का हिस्सा है ये बैठक भी, कि ये क्या है, समथिंग दे वांट टू क्रिएट, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना है, कुछ तख्लीक करना चाहते हैं, कारनामा से अंजाम देना चाहते हैं, और उसमें इंसान कितना इंतजार होता है, और ऐसा कारनामा जिसकी कंप्लीशन होनी नहीं है, कंप्लीशन जिसकी ना होनी हो, और उसके अंदर होप्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो,
उसका फिर मजा ही कुछ और होता है। आप एक्साइट ज्यादा रहते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं। कल्चर के हवाले से कोई और पॉइंट आपके ध्यान में? तो कल्चर के अंदर मिक्सिंग का एक पॉइंट आता है कि जी वो अस्कर को लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं कि अस्कर की लाइफ कैसी थी और उसने किस तरह से चीज़ों को मिक्स किया हुआ था। वो कैप पहनता था या वॉस्केट पहनता था या शर्ट पहनता था, वो लिबास शूज जिस तरह के पहनता था, वो कल्चर का मिक्सचर एक शो कर रहा था, वो मिक्स हो रहा था। तो 12 लाइट इन दिल्ली से मुराद ये है कि कल्चर बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, लेकिन उसके अंदर मिक्सचर होता जा रहा था। जैसे कि आज आप देख सकते हैं ये भी तो है ना कि मतलब पहले लोग रिश्तों के फैमिली की बहुत इज्जत करते थे, तो जिस तरह मिस्री के बाद दिखाते हैं कि अपनी छोटी बेटी ज़मरा की शादी असगर से नहीं करती, वो बड़ी इस तरह होकर रहती कि मैंने मतलब करनी, और बल्कि संस्कार ही कर देती है ना। तो ये भी दिखाया था कि लोग की इज्जत कम करने की अपने रिश्तों से। जो उमरा लोग थे या जो ऊंची कास्ट के लोग थे, तो वो चीज़ अब ये सैयद फैमिली थी और उन्होंने जाकर मुगल में शादी की, ये भी कल्चर का दिखे है कि हालांकि ये मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि अभी तो आप भी मानने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, आल पापा से कहें रिक्वेस्ट करें। पापा क्या कहते हैं? पापा का यहाँ तो मेरे ताया को बोला तो इतना वो ये सैयद नहीं होगा, सैयद नहीं। चलो अल्लाह लेकिन क्या कर ले सकते हैं। चलो ठीक है। एक बड़ो गांव जो खानदान का एक तेरा कुरैशी कहते हैं, कुरैशी खानदान कोई बेटा सारी अल्लाह की मखलूक है, सारे ठीक है, बस आगे सब अल्लाह की। कौन कोई फॉलो भी नहीं करता अपने अपनी जो चीज़ों में, कोई उसको फॉलो नहीं करता, बस सब ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये कल्चर के ऊपर हमने तकरीबन 25 मिनट डिस्कस की है कि 12 लाइट इन दिल्ली का टाइटल का जो है उसमें क्या है। अभी आप वो इनका मतलब दिखाया हुआ कि नान खाना मिटाना अलग अलग होता है, तो सर ये भी सच है कि बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये कहानी होता है ना कि इतना उनके बीच में इतना ज़्यादा पर्दा होता है, और वो फिर बाहर की औरतों में इंटरेस्ट लेते हैं, और जो वुमेन है वो भी साइकोलॉजिकली भी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो फिर मामला उनको इंटरेस्ट नहीं लेती है। अब दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें डिबेट बड़ी है वैसे, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जनान खाना और मर्दान खाना अलग होने का एक नुकसान ये है कि औरतों को, जो छोटी बच्चियां हैं वो बड़ी हो रही हैं, उनको मर्दों के साइकी की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, जब भाई बहन भी इकट्ठे रह रहे होते हैं तो मर्द की साइकी को समझने में औरत को मदद मिलती है, तो औरत की साइकी समझने में मर्द को मदद मिलती है, जिस तरह को एजुकेशन में होता है। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा ये है कि दोनों के दरमियान में एक पर्दा हाइल ऐसा होता है कि औरतें कुछ भी कर रही हैं और मर्द कुछ भी करते हैं, दोनों को एक दूसरे की कभी भी अंदाजे और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। मर्द उसके बाद जब शादी होती है तो एक मर्द और औरत की, तो औरत को कम्प्लीटली शी इज बनाएंगे अबाउट द लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ द मैन। मर्द की पूरी दुनिया से वो नावाकिफ होती है और मर्द जो है औरत की दुनिया से नावाकिफ होता है। एक ये भी नुकसान हो जाता है, लेकिन इसके फायदे भी होते हैं। अगर मैं नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो औरत की शेप, उसके अंदर शर्माना, उसका मिजाज, उसकी सैकी, वो मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो अज़ल से कहते आए हैं और अब भी मैंने देखा है, इवन कि मैंने इंसानों को अंदर ये सोचा कि शायद इंसानों के अंदर औरतें का शर्माना लुझाना ये शायद बनावटी है, और कहा भी करता था कि ये बनावटी है, फजूल है। लेकिन जब मैंने ये इस पिछले साल में तजर्बात कुछ परिंदों पर और जानवरों पर किए तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि इनको किसने सिखाया है कि वाई डियर हिरनी जो है इतनी शाय क्यों होती है, इवन कि बिच इतनी शाय क्यों होती है, इवन कि एक पैरट, फीमेल पैरट जो होता है वो इतना शाय क्यों होता है, मेल बोल्ड क्यों होता है। इसका मतलब ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो फिर नेचुरल फिनोमिना है, तो अगर जनान खाना अलग है तो तमाम औरतें वहाँ पर हैं, वो इजी उठ सकती हैं, इजी बैठ सकती हैं, तकालीफ के अंदर एक दूसरे को ट्रीटमेंट दे सकती हैं, और उसके अलावा
वो अपने दुख दर्द और तकलीफें और जिस तरह सोई रहे, जिस तरह बैठी रहे, जिस तरह लेटी रहे, एक्सरसाइज करती रहे, कुछ भी करती रहे, दे आर सेफ। उनको किसी मत के एकदम आने का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता घर के अंदर। मैंने तो सैकी बताई है कि औरत तो लुझाती है, शर्माती है, क्या आप इससे इनकार करते हैं? मैंने नुकसान पहले गिनवा दिए हैं कि मर्दों की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ होती है, मर्द बाहर जाके खेल रखते हैं। तो ये तो अप्रूव्ड है, बाकी होती भी है। ये तो खरबूजा है, बिल्कुल अननोन, आप देखते हैं ब्लाइंडली करते हैं, बाकी ठीक है। लेकिन हमें दूसरों में बैठ के अपने बहन भाई में ज़्यादा तो होता है ना, क्या अब उस दौर में नहीं सब लोगों को होता है। अब देखिए, हर चीज़ के बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी। मैंने दोनों चीज़ें सामने रख दी। मैंने ये बात पहले कही थी कि मेल की वो जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उससे औरत नावाकिफ है। वो खेल रखे, वो वैसे रखे, वो क्या रखे, क्या कर रहा है, उसको कोई पता नहीं है, क्योंकि वो उसे जाना ही नहीं है कभी उसको। लेकिन आप देखें ना, अब ये सिस्टम टूट गया तो लोग कहाँ करते हैं इतना इस तरह। अब तो इस काम को बहुत सुधार सकता जाता है ना। हाँ, तो सुनके फीमेल की डिजायर को पूरा करके में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्र भी ठीक कहती हैं आप, ठीक कहती हैं। तो हम बात कर रहे थे वो उसके फायदे की। अगर जरूरत नहीं पड़ती, आप भी आपको बताएं, एक बंदा मैरिड है और कितनी गर्लफ्रेंड होती है, नहीं ये सब एक गांधी ड्रॉप है एक औरत का। आज इसके ऊपर मेरा मतलब मैं आपको कंटेंट देना चाहूँगी, बिकॉज हम लोग अपने ड्रॉप में अगर देखते हैं, हम लोगों के भाई, हम लोगों के पेरेंट्स, आप निकाल के उनसे पूछें उनके उनकी अपनी वो जंग है, उनकी कितनी ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन थी दूसरी लड़कियों के साथ। वो आपको बताएंगे, वो आफ्टर मैरिज कर रही है ना, आफ्टर मैरिज भी है। और आज ये आफ्टर शादीशुदा होने के बावजूद आज भी बहुत सारे लोग हम होते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी अगर आप बाहर निकल कर देखते हैं, या हमारे अपने भाई काम होते हैं, हमारे अपने वाले हमारे अपने कजन इन्वॉल्व होती हैं, वो मानते नहीं है, हम लोग नहीं मानते हैं, हमारा फैमिली क्रॉस है, क्योंकि बिकॉज जब वुमेन हम लोग तो जानते नहीं। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जैसे उनको इवन के लव मैरिज करने के बाद भी करते हैं, करने के लिए ये मर्द साइकी आप चीज नहीं कर सकते। आपको दाखिल करते नहीं हो, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को भी आप कंसीडर करें ना, जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। ऐसा होता भी है, और ऐसा तो मैंने भी देखा है, मर्दों को भी और औरतों को भी देखा है। औरतों को भी देखा है, उनके पुराने मास्टर जो है वो जिंदा रखती हैं उनको। ऐसा होता है। अगर वो उसको धोखाधड़ी सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ध्यान में उनके नरम को शक्ति पैदा कर लेती है कि जो मतलब कल्चर का था, पर्दे का मतलब सिस्टम वो खत्म हो गया, अरेंज मैरिज का काम हो गया, क्योंकि फिर लव मैरिज दिखाना शुरू करती है। तो एक इसकी बहन की दो दिखाई, मैंगो की अरेंज मैरिज होती है, जो मिस्टर मिराज है, वो इतना अभी करने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होता है। ये तो सोचा है हम इस मैरिज में तो वो भी साथ इसका फ्रेंड होता है कि हालका उसकी एज होती है 14 ईयर्स की, तो उसको के साथ उसकी शादी होती है, राइट। तो ये भी पॉइंट सिद्धा ने बताया है कि जी वो अरेंज मैरिज से लव मैरिज की तरफ ट्रैवल हो गया है, वो कल्चर जो अरेंज मैरिज का था वो भी कम होता जा रहा है। तो जनान खाने का फायदा एक तो यही था कि वह थोड़ा सा इजी फील करती है घर के अंदर रहते हुए, और वो मर्दों से, दूसरा फायदा ये होता है कि वो मर्दों से दूर रहते हैं, क्योंकि तो अट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक मर्द हर वक्त घर में दाखिल होता है तो उसके सामने उसकी वाइफ ठहरी हुई है, एज कम्पेयर टू वो अपनी वाइफ को मिलने का उसे मौका कम से कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। और ये मतलब हुक्मा और जो मतलब बड़े बुजुर्ग गुजरे उन्होंने भी कहा है कि वाइफ से फासला आपका होना ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। तो इससे झगड़े भी कम हो जाते हैं, क्योंकि झगड़े इसलिए कम हो जाते हैं कि शी इज़ ब्लाइंड एंड ही इज़ ब्लाइंड अबाउट बोथ वर्ल्ड। ये ब्लाइंड का एक फायदा है। लेकिन जो आपने ये कहा है, जिस तरह आपने ये कहा है कि नहीं सर ये तो बहुत बुरा है, ये तो गलत है, समझना चाहिए, साथ होना चाहिए, इससे ये तो अच्छा हो गया कि लोग एक दूसरे को समझ के शादी करते हैं,
लेकिन अरेंज मैरिज का बिल्कुल यहाँ पर नुकता खत्म ही हो गया ना, उसको 0 हो गया, उसका कोई कंसेप्ट रहा नहीं ना फिर कि अरेंज मैरिज की। तो फिर तो या तो आप बहुत अच्छे पेयर निकल आएंगे या बहुत बुरे, और मोस्टली बहुत बुरे निकलते हैं। या तो मर्द बहुत अच्छा होता है और औरत बहुत बुरी होती है, या फिर औरत बहुत बुरी होती है और मर्द बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मेरे हमारे वो बहुत देख लो बेटा, ऐसे हमारे गिले करते हैं। हमने कभी गलत बात की है? कभी की है गलत बात? हमेशा सच बोला है, जाने बोला। लेकिन इसके दौर भी है ना, जो मेरे हाल है उसकी बहुत ज़्यादा माइंड में एक्शन की बात कि अगर बाबन जान को कोई रोल था, कोई इतनी ज़्यादा रिएक्शन थी, वो भी औरत से भाई थी, जो मीन हाथ में हाथ थी, और जो औरत थी ना, तो माइंड सेटिस्फेक्शन काम थी उसकी मीन हाथ से दिखाएंगे नॉवल के अंदर, वो बाबन जान में भाई थी एज कम्पेयर टू भी। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेक्स है, डिफरेंस बिटवीन द वाइफ एंड द बिलवेड। बिलवेड का अलग एक मकाम है और वाइफ का अलग है। वाइफ से मुराद ये है कि ऐसी औरत जो घर में आकर रोटियां पकाए, और बिलवेड वो है जिसके सारे नखरे नाम उठाए जाए। बहुत ज्यादा था कि जितना आंधी आती थी और ना बिस्तर के नीचे वो रख देते थे, और अब तो ऐसी कोई बात नहीं। और उस दौर के फिर आगे वाली नस्ल के अंदर हमने ये चीजें नहीं देखी। ये भी कल्चर ट्रेडिशन भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। 12 लाइट का मतलब ये भी है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात है कि उनके अंदर जो अंदाज होते हैं उठने बैठने के, पहनने के, खाने पीने के, वो कल्टिवेटेड होते हैं। क्योंकि वो जो तवैफ होती है उसको सारे सिखाए जाते हैं, प्रॉपर तालीम दी जाती है उसकी। और जो डोमेस्टिक लेडी होती है उसके पास ये चीज़ें नहीं होती कि मर्द को लुचाना कैसे है, उसको अट्रैक्ट कैसे करना है। तो आजकल आप देखिए कि वेमेन जो है ब्यूटी पार्लर्स हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, वेमेन किसी हद तक टीवी मीडिया भी उस पर रोल अदा करता है, औरतों को बैठने उठने का और अट्रैक्ट करने का औरतों का एक और का मौजूद है इस वक्त। वाइफ भी मतलब बिलवेड ही है, बल्कि वाइफ ने बिलवेड की जगह लेनी है अभी, और ले भी रही है। वाइफ नहीं रहना चाहती, वाइफ बकायदा बिलवेड बनकर रहना चाहती है कि उसको रोजाना चाहा जाए, उसको ताउम्र तक चाहा जाए, वो चाहती है। मेरा तस्वीर से पढ़ता रहता हूँ, आप क्या करूँ। नाउ पॉइंट इज दैट नाउ 30 मिनट्स आर ओवर देयर, 30 मिनट बाकी है। तो आप 30 मिनट के अंदर आपने 12 लाइट इन डेली के टाइटल के हवाले से, आपके पास करंट वालों की बुक भी है और दूसरी बुक्स भी है ना जी आपके पास, वो बुक निकालें और वहाँ से आपने पॉइंट चेक करके जी 8 पॉइंट इन्होंने इकट्ठे किए, इनसे भी शेयर करें। और लास्ट 10 मिनट्स में, 40 मिनट्स हमारे पास हैं, लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपसे एक बार पॉइंट्स पूछूंगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उससे वाइंड अप करेंगे। कल इसी पॉइंट्स को आप घर में नीट करेंगे और यहाँ पर टेस्ट भी देंगे। मंडे को टाइटल का टेस्ट। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। विशाल, आप पिछले माह की फीस तो किसी ने नहीं दी। विशाल आपकी